हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आप लोगों का जो हम लोगों ने परीक्षा वाणी में अध्याय नंबर 5 चलाया हुआ था, इसमें आज लास्ट लेक्चर है। इस टॉपिक का हम लोग देखकर चलेंगे। जरा जो अध्याय नंबर 5 था, इसका लास्ट लेक्चर है आज। और इसमें नदी तंत्र को केवल अंडरलाइन करवाने का काम कर रहे थे, अभी समझाने का काम नहीं कर रहे। नदी तंत्र में बोर्ड पर आपको ये सारी चीजें समझाई जाएगी। हमने यमुना नदी को पढ़ लिया था, इसके जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला, इसे भी हम लोग देख कर चले थे। यहाँ पर जो ये बॉक्स यमुना तंत्र वाला था, इसे भी पढ़ लिया था। इसी के साथ में हम लोगों ने काली तंत्र को पढ़ रखा है इसमें। और काली तंत्र के बाद एक तंत्र बचा है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, वो गंगा तंत्र है। तो तीन नदी तंत्र हम लोग देख रहे हैं इसमें जो उत्तराखंड में। और तीन तंत्र में से दो तंत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं और एक तंत्र की हम लोग बात करते हैं आज, गंगा नदी तंत्र। तो जो गंगा नदी तंत्र है उसे यमुना तंत्र से पूर्व, देखो यमुना तंत्र से पूर्व गंगा तंत्र। देखो जरा, उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। गंगा नदी को गंगा के नाम से कहां के बाद जानते हैं? देवप्रयाग के बाद। जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। हमने कहा उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से कहां से जानते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है, तो देवप्रयाग टिहरी में हम लोग देखते हैं गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना गया। इससे पहले किस नाम से जानते थे? भागीरथी नाम से। और कहां से? गंगोत्री से। गंगोत्री से भागीरथी निकलकर चली और भागीरथी देवप्रयाग में देखते हैं किस नाम से जानी गई? गंगा के नाम से जानी गई। आगे चलिए जरा, टॉपिक पर ध्यान दिए जरा, देखो जरा आगे लिखा है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है जब यह गंगा के नाम से जानी गई? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर, अंडरलाइन करेंगे। देवप्रयाग कहां पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। तो टिहरी के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, तो हम लोग कहेंगे देवप्रयाग के बाद भागीरथी अलकनंदा को किस नाम से जाना? गंगा के नाम से। इससे पहले गंगा किस नाम से जाने जा रही है? भागीरथी के नाम से। आगे बढ़ती है तो पौड़ी का व्यास घाट पड़ता है। व्यास घाट कहां पर है? पौड़ी में, अंडरलाइन करेंगे। और व्यास घाट के पास क्या है जी? फूलचट्टी, अंडरलाइन करेंगे। फूलचट्टी स्थान पौड़ी गढ़वाल में है, व्यास घाट के पास। व्यास घाट के पास नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार या नाद गंगा नदी मिलती है। तो नयार या नाद गंगा नदी हम लोग देखकर चलेंगे। नयार या नाद गंगा नदी फूलचट्टी नामक स्थान पर किससे मिलती है? तो हम लोग नाम लेकर चलेंगे गंगा। गंगा में फूलचट्टी स्थान पर व्यास घाट के पास से फूलचट्टी कौन सी नदी मिलती है? नयार नदी आकर मिलती है गंगा में। ध्यान देकर चलेंगे जरा। आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी भी मिल जाती है। तो चंद्रभागा नदी भी गंगा में आकर मिली और नयार नदी भी गंगा में आकर मिली। तो चंद्रभागा नदी और नयार नदी किसकी सहायक हो गई? हम लोग कहेंगे गंगा नदी की सहायक नदी हो गई दोनों। और देखो गंगा नदी में व्यास घाट के पास फूलचट्टी में कौन सी मिली? वो नयार। और ऋषिकेश में कौन सी मिली? चंद्रभागा। फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास सोंग नदी मिलती है। तो देहरादून के रायवाला के पास में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है जी? सोंग नदी। देहरादून के रायवाला में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलकर चल रही है? सोंग नदी मिलती है देहरादून के रायवाला में। आगे देखो जरा, सोंग जो नदी है दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। सोंग नदी दून घाटी की एक प्रमुख नदी है, हम लोग जानकर चलेंगे। सोंग नदी सिसवा, वाल्दी और विद्यालना रो, ये तीनों नदियां, सिसवा नदी, वाल्दी नदी और विद्यालना रो नदी, ये किसकी सहायक है? सोंग नदी की सहायक। और ये सारी सोंग नदी की सहायक हम लोग नदी पढ़ेंगे देहरादून में। देहरादून के नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना और बिंदाल नदियां सिसवा की सहायक बनती है। तो सिसवा, वाल्दी और विद्यालना रो, ये किसकी सहायक है? सोंग नदी की सहायक नदी है। और देखो रिस्पना और बिंदाल नदियां सिसवा की सहायक है। अंडरलाइन करके चलेंगे जो नदियां हम लोग बताकर चल रहे हैं जी। हरिद्वार जिले में गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? रतमऊ और सोलानी नदी। रतमऊ और सोलानी नदी गंगा में मिलती है, कहां कर? हरिद्वार जिले में मिलती है रतमऊ और सोलानी नदी। तो रतमऊ सोलानी नदी भी किसकी सहायक? गंगा की। सोंग भी किसकी सहायक? गंगा की। अब देखो जरा, देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक, अर्थात राज्य में
गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई देखकर चलेंगे, 96 किलोमीटर है, जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक बहती है और इसके बाद में यूपी में निकल जाती है गंगा नदी जी। तो हम लोग देखेंगे 96 किलोमीटर जी। आगे देखो जरा भागीरथी उपतंत्र को। भागीरथी उपतंत्र में हम लोग पढ़ेंगे भागीरथी नदी, ये गंगा नदी का उपतंत्र है जी भागीरथी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित गोमुख स्थान से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलकर चलती है भागीरथी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के निकट भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से। अगर ऑप्शन में गंगोत्री दिया है और गोमुख दिया है तो आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट स्थान गोमुख से लगाकर चलोगे। अगर ऑप्शन में गोमुख नहीं है और पूछ लिया कहां से निकलती है भागीरथी, तो गंगोत्री से ही निकलते, ये भी लगाकर चलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो गोमुख लगाएंगे, अगर ऑप्शन गोमुख नहीं है गंगोत्री दिया तो गंगोत्री लगाकर चलेंगे कि भागीरथी नदी वहां से निकलती है। आगे चलिए, गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती है। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्रगंगा अंडरलाइन करेंगे, रुद्रगंगा। फिर जाह्नवी या जाट गंगा, जाह्नवी जाट गंगा को अंडरलाइन करेंगे। केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, ये नदियां मिलती है। तो ये सारी नदी किसकी सहायक है? भागीरथी नदी की अंडरलाइन करके चलेंगे। केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा, जाह्नवी, जाट गंगा और रुद्र गंगा, सारी किसकी सहायक बनी? भागीरथी नदी की सहायक है, अंडरलाइन करके चलेंगे। रुद्र गंगा नदी रुद्रगोरा ग्लेशियर से निकलती है। जाट गंगा नदी थामला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है, थामला दर्रे के पास हिमनद से जाट गंगा निकलती है। मैप में सारी भरवा कर चलेंगे जी आगे, लेकिन परीक्षावाणी में ये बात अंडरलाइन करनी भी जरूरी है जो बताकर चल लीजिए आपको। हम इन्हें 2-4 बार पढ़ोगे तो यहाँ ध्वनि स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग भूलोगे नहीं जी, आपको बता रही चीजें जी। हम बार बार पढ़ना जी, तो यार अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएगी। भारो घाटी उत्तरकाशी में देखो, रुद्रगंगा रुद्रगिरा ग्लेशियर से, जाट गंगा थामला दर्रे के पास ग्लेशियर से, और भैरो घाटी में भागीरथी में मिल जाती है जाट गंगा। भैरो घाटी के निकट जाट गंगा मिल जाती है भागीरथी नदी में। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है। असीम गंगा डोडी ताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट भागीरथी में मिलती है। तो असीम गंगा कहां से निकलती है? डोडी ताल उत्तरकाशी। और कहां मिलती है भागीरथी में? गंगोरी के निकट उत्तरकाशी में असीम गंगा मिलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिलती है। तो असीम गंगा गंगोरी के पास मिलती है भागीरथी में, और सिया गंगा झाला के निकट मिलती है भागीरथी में। और असीम गंगा गंगोरी कहां है? ये उत्तरकाशी, और झाला भी कहां? उत्तरकाशी। चलिए आगे जरा, आइए देखो, गणेश प्रयाग अर्थात पुराना टिहरी शहर गणेश प्रयाग पर है, जो कि अब डैम डूब चुका है। तो पुराना टिहरी शहर यहीं पर गणेश प्रयाग में भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है, अंडरलाइन करके चलेंगे। तो भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहां पर है? तो गणेश प्रयाग में, अंडरलाइन करेंगे। भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम गणेश प्रयाग में। भिलंगना कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना, अंडरलाइन करेंगे। तो गणेश प्रयाग पुराना टिहरी शहर बसाए जी यहीं पर जी। और देखो गणेश प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती है गणेश प्रयाग में जी। टिहरी गढ़वाले में जी गणेश प्रयाग टिहरी में है, हम लोग देखकर चलेंगे गणेश प्रयाग जी। और यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम है। और देखो भिलंगना नदी कहां से निकलती है? भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है भिलंगना। और देखो मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा, ये नदियां किसकी सहायक है? भिलंगना की सहायक नदियां हैं, अंडरलाइन करके चलेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है। तो देखो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में। और भागीरथी भिलंगना का संगम कहां है? गणेश प्रयाग में। देखो जरा आगे, गंगोत्री से आगे देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई देखेंगे 205 किलोमीटर, गंगोत्री से देवप्रयाग, अर्थात उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर, अंडरलाइन करके चलेंगे। तो हमने गंगा नदी का एक उपतंत्र है भागीरथी, उसे पढ़कर चले जी, उसे पढ़कर चले। देखो ये यहां पर ध्यान देना जरा मैप में, ये जी उत्तरकाशी का गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री उत्तरकाशी में, यहां से भागीरथी नदी निकली है, ये आ रही जी भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जो आ रही है हम लोग देखते हैं, ये भिलंगना नदी मिलती है टिहरी में आकर जी। देखो जरा, ये जी भिलंगना नदी मिलती है यहां पर जी टिहरी में,
भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ होता है? गणेश प्रयाग टिहरी में, भागीरथी भिलंगना। आगे देखो जरा, चल रहे जी आगे हम लोग देखते हैं टिहरी गढ़वाल से आगे। टिहरी गढ़वाल से आगे देखो जरा, टिहरी गढ़वाल में ही, टिहरी गढ़वाल में ये पड़ता है, देखो यहाँ पर जी देवप्रयाग, ये पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी में कौन सी नदी मिलती है? तो ध्यान देना जरा, बताते हैं जी आपको इसमें, देखो ध्यान से। इधर से देखो जी अलकनंदा आ रही जी, इधर से ये आ रही जी, इधर से बद्रीनाथ के पास से इधर से अलकनंदा, ये नदी आ रही जी अलकनंदा। अलकनंदा का संगम भागीरथी से कहाँ हो रहा है? देवप्रयाग टिहरी में हो रहा है। देवप्रयाग टिहरी में अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है, और इसके बाद ये किस नाम से आगे चल रही है? गंगा नदी के नाम से आगे चल रही है। देखो ये गंगा नदी, ये गंगा नदी के नाम से आगे चली। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री से भागीरथी निकली, इधर बद्रीनाथ से चमोली में संतोपत ग्लेशियर यहीं पर, यहां से अलकनंदा नदी निकली, ये देखो लिखा है अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही है यहाँ पर जी। और अलकनंदा आते हुए देखो जरा यहाँ पर जी देवप्रयाग में मिल जाती है, किससे जी? इधर से जो आ रही भागीरथी है, भागीरथी में मिल जाती है देवप्रयाग में जी, अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ पर गणेश प्रयाग था टिहरी में, भागीरथी और भिलंगना मिली, फिर भागीरथी के नाम से ही आगे चली, और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल गई टिहरी में। और इसके बाद ये यहाँ पर भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलकर के गंगा के नाम से आगे चल दी, आगे गंगा के नाम से चली। देखो जरा, ये बात हमने अभी पढ़ी है। आगे आइए अलकनंदा उपतंत्र पर। अलकनंदा भी किसका उपतंत्र है? तो हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, गंगा नदी का। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है जी? विष्णु गंगा। अंडरलाइन करेंगे, अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णु गंगा। चमोली के उत्तरी भाग में स्थित संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर से निकलकर चलती है। संतोपत ग्लेशियर में अलकापुरी बांक हिमनद है, वहां से निकलती है जी अलकनंदा। चमोली के संतोपत ग्लेशियर या अलकापुरी बांक से निकलती है अलकनंदा। और संतोपत ताल का दूसरा नाम क्षीरसागर। संतोपत ताल से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा करती है। तुम लोग देखते हैं अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है, और भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है, और गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर पड़ी पीछे। देखो जरा, अलकनंदा कहां से निकली? अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णु गंगा, और कहां से निकली? चमोली जिले, और चमोली जिले में संतोपत ग्लेशियर या अलकापुरी बांक से निकली अलकनंदा। और देखो संतोपत ताल का दूसरा नाम क्षीरसागर है, जो चमोली में। लंबाई कितनी है अलकनंदा नदी की उत्तराखंड में? 195 किलोमीटर। आगे देखो, 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में, अंडरलाइन करेंगे, देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो भागीरथी नदी में मिल जाती है कहां पर जी? देवप्रयाग में जी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों का संगम कहां होता है जी? देवप्रयाग में होता है। आगे देखो, सरस्वती, ऋषि गंगा सेकंड, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, वीरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी आदि नदियां इसकी सहायक है। तो ये सारी नदियां किसकी सहायक है? सरस्वती, ऋषि गंगा, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, वीरथी, नबालिका, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, ये किसकी सहायक है? अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी है ये। जल प्रवाह की दृष्टि से हम लोग इसे प्रमुख नदी के नाम से जानकर चलेंगे। आगे ध्यान दे जरा, अलकनंदा में बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में माणा गांव के निकट केशवप्रयाग चमोली में, केशवप्रयाग चमोली में, गणेश प्रयाग पीछे पड़ा जी टिहरी में आप लोगों ने। अलकनंदा में बद्रीनाथ के उत्तर पश्चिम में माणा गांव पड़ता है, माणा गांव पड़ता है। माणा गांव के निकट केशवप्रयाग है। केशवप्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है। मतलब ध्यान देना कि सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी दोनों कहां पर मिलती है आपस में? केशवप्रयाग चमोली में। तो केशवप्रयाग चमोली में अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, ध्यान देकर चलेंगे। और देखो सरस्वती कहां से निकलती है? कामेट चोटी चमोली में के रताकोना नामक स्थान पर स्थित देवताल से निकलती है। कामेट चोटी या रताकोना कहां पर है? चमोली में लिख लेना। देवताल, रताकोना और कामेट ये कहां पर है? चमोली में। देवताल से कौन सी निकली है? तो हम लोग देख कर चलेंगे। उस पर्वत चोटी का नाम क्या है जी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी निकली है कहां से जी? देवताल से। बद्रीनाथ में ऋषि गंगा सेकंड नदी मिलती है। तो बद्रीनाथ में देखते हैं ऋषि गंगा द्वितीय नदी मिलती है अलकनंदा में। तो बद्रीनाथ में अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय का, और केशवप्रयाग चमोली में अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। और ऋषि गंगा द्वितीय कहां से निकली? नीलकंठ पर्वत से निकली। और नीलकंठ पर्वत कहां पर है? चमोली। नीलकंठ पर्वत चमोली में है, नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है। तो नीलकंठ पर्वत चमोली से ऋषि गंगा द्वितीय निकली, और देवताल चमोली से रताकोना के पास वो कौन सी निकली? सरस्वती नदी। आगे चलो, बद्रीनाथ से नीचे गोविंद घाट के निकट अलकनंदा में हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा नदियां मिलती है।
अंडरलाइन करेंगे। लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा नदी अलकनंदा में कहां मिलती है? तो अलकनंदा, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा ये कहां मिलती है? गोविंद घाट में। और गोविंद घाट कहां पर है? चमोली। गोविंद घाट चमोली में है। तो हमने कहा कि गोविंद घाट चमोली में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा में तो हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा। गोविंद घाट में जो बातें बताइए अंडरलाइन करके चलना चीजों को, जरा आगे ध्यान देंगे। विष्णुप्रयाग चमोली, विष्णुप्रयाग चमोली में अलकनंदा में पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है। तो देखो अलकनंदा में पश्चिमी धौली गंगा का संगम कहां होता है? तो पश्चिमी धौली और अलकनंदा कहां मिलती है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। देखो जरा, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल कहां पर है? धौलागिरी की कुनलुन पर्वत श्रेणी पर। धौलागिरी की कुनलुन पर्वत श्रेणी पर कौन सी नदी निकल कर चलती है? पश्चिमी धौली गंगा। तो धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। ऋषिगंगा प्रथम, गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां, अंडरलाइन करके चलना। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को किस नाम से जाना? विष्णु गंगा के नाम से जाना। बात को अंडरलाइन करना। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को किस नाम से जानते हैं? विष्णु गंगा के नाम से। विष्णु प्रयाग के नीचे नंद प्रयाग से ऊपर अलकनंदा में बाल खिल्ले नदी का उद्गम होता है, तुंगनाथ। देखो विरही गंगा, विरथी, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा आदि नदियां मिलती है अलकनंदा में जी। तो अलकनंदा की सहायक और कौन बन गई? बाल खिल्ले नदी, विरही गंगा नदी, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। ये भी किसकी सहायक है? अलकनंदा की सहायक है। अंडरलाइन करके चलना जो जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जी, ध्यान देना जरा पॉइंटों पर। आगे देखेंगे जरा, नंद प्रयाग चमोली। नंद प्रयाग चमोली में नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी, तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहां होता है? हमने कहा अलकनंदा के साथ प्लस नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी कहां मिलती है? नंद प्रयाग चमोली में। और देखो नंदाकिनी कहां से निकलती है? त्रिशूल पर्वत नंदा घुंगटी से निकलती है। त्रिशूल पर्वत कहां है? चमोली में। त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी से कौन सी निकलती है? तो हम लोग देखकर चलेंगे नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत नंदा घुंगटी से निकलती है चमोली में। कर्णप्रयाग चमोली को देखो जरा। कर्णप्रयाग चमोली में अलकनंदा में पिंडर नदी का नाम कर्णगंगा भी है। तो पिंडर और अलकनंदा का संगम कहां होता है? कर्णप्रयाग में। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम। नंदाकिनी कहां से निकली? नंदा घुंगटी से। और नंदा घुंगटी कहां है? त्रिशूल पर्वत के पास। और त्रिशूल पर्वत कहां है? चमोली में। त्रिशूल पर्वत चमोली में है, नंदा घुंगटी भी चमोली में। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में। बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? पिंडर नदी। तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर आती है पिंडर नदी। आटागाड़ इसकी सहायक है। आटागाड़ इसकी सहायक नदी। आगे देखो जरा, रुद्रप्रयाग में हम लोग देखेंगे मंदाकिनी नदी में मिलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का संगम कहां है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ के पास स्थित मंदरांचल श्रेणी वह चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। हमने कहा मंदरांचल श्रेणी के चोराबाड़ी ग्लेशियर कहां है? रुद्रप्रयाग में। लिख लेना जिसे मालूम नहीं है। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में। वहां से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है रुद्रप्रयाग से। और कहां मिलती है? अलकनंदा में। रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी की अनेक सहायक नदियां हैं। देखो जैसे लिखा नीचे, अनेक सहायक नदियां, जिनमें से एक मधुगंगा है। जिनमें से एक क्या है जी? मधुगंगा। तो मधुगंगा हम लोग देखकर चलेंगे किसकी सहायक है? हम लोगों ने पढ़ना है ये अलकनंदा की। अब देखो ये जो बॉक्स बना है ना पंचप्रयाग वाला, इसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके जी, कर चुके थे। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर। नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा। पिछली क्लास में इसे पढ़ चुके थे। हमने कहा मंदाकिनी नदी को हम लोग पढ़कर चले। मंदाकिनी से कालीमठ के पास मिली है। तो मंदाकिनी से कालीमठ में कौन सी नदी मिलती है? मधुगंगा। तो मधुगंगा का संगम कालीमठ में होता है किससे? मंदाकिनी से। तो कालीमठ में कौन कौन सी दो नदी मिली? मंदाकिनी और मधुगंगा कालीमठ में मिली।
आगे देखो देवप्रयाग टिहरी में अलकनंदा को और भागीरथी का मिलन होता है। तो देवप्रयाग टिहरी में कौन कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। अलकनंदा को बहू के नाम से और भागीरथी नदी को सास के नाम से जानी जाती है। सास और बहू के नाम से कौन कौन सी नदी जानी जाती है, ध्यान रखना पेपर में कभी आ जाते हैं। तो सास के नाम से भागीरथी और बहू के नाम से अलकनंदा। नंदा बेटी को बोलते हैं तो बहू के नाम से हम लोग जानेंगे, बाकी भागीरथी को सास कह लेंगे। नंदा बोलते हैं जी बेटी को। देखो जरा उल्लेखनीय कि अलकनंदा की सहायक नदियां और कौन कौन सी, वसुधारा, कंचनगंगा, शीरगंगा, रुद्रगंगा, भ्यूंडार गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, ये अलकनंदा की सहायक नदियां है। अलकनंदा की सहायक नदियां है, हम लोगों ने इनके नाम पढ़े। जरा आगे देखो जी एक तंत्र और जरा, नयार उपतंत्र। नयार नदी उपतंत्र, ये भी किसका उपतंत्र है तो हम लोग देखकर चलेंगे। ये भी किसका उपतंत्र है, गंगा नदी का एक उपतंत्र है। नयार नदी उपतंत्र भी गंगा नदी का एक उपतंत्र है। आइए जरा आगे देखो जरा, हम लोग देखते हैं इसमें देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास स्थित फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। तो नयार नदी कहां मिलती है, फूलचट्टी में। फूलचट्टी कहां है, पौड़ी में। फूलचट्टी कहां पर है जी, पौड़ी में फूलचट्टी है। पौड़ी में फूलचट्टी है। तो फूलचट्टी के पास हम लोग देखते हैं, देखो व्यास घाट कहां है, पौड़ी में, ये लिखा जी पौड़ी। पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी स्थान पर कौन सी नदी मिलती है तो हम लोग कहेंगे गंगा और नयार नदी। नयार प्लस गंगा नदी। नयार और गंगा कहां मिलती है, हम लोग देखेंगे फूलचट्टी में। और नयार नदी का दूसरा नाम नाद गंगा है। पूर्वी या पश्चिमी नयार के सतपुली के पास मिलने से बनी है। अब देखो नयार नाम हम लोग देखते हैं, आगे चलता है। देखो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों कहां मिलती है, सतपुली पौड़ी गढ़वाल। सतपुली कहां मिलता है, पौड़ी में लिख देना, सतपुली मिलता है पौड़ी में। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पौड़ी गढ़वाल में होता है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम हम लोग देखकर चलेंगे। और देखो कहां से निकलती है नयार नदी, दूधातोली से, ये लिखा देखो। पूर्वी नयार दूधातोली के दक्षिणी ढाल से निकलती है, जखमोली श्रेणी से। हमने कहा दूधातोली के दक्षिणी पश्चिम में जखमोली धार पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है पूर्वी नयार नदी। तो पूर्वी नयार नदी जखमोली धार पर्वत श्रेणी से निकलती है, दूधातोली के पास पड़ती है जखमोली धार पर्वत श्रेणी। हम लोग देखकर चलेंगे, आइए जरा जी। और देखो स्यूशी या कैन्यूर गाड़ नाम से निकली है पश्चिमी नयार। जखमोली धार के पास में एक कैन्यूर या स्यूसी गाड़ है के नाम से निकलकर चली है नयार नदी। पश्चिमी नयार कहां से निकलती है, देखो जरा, दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलती है। स्योली गाड़ व ढाई जूली गाड़ नामक दो शाखाओं के रूप में निकली थी। तो स्योली गाड़ निकली और ढाई जूली गाड़ में निकली, तब जाकर के बाद में दोनों का मिलन हुआ और ये किस नाम से आगे चली, पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार नाम से आगे चली। तो पश्चिमी नयार किन दो नदियों के मिलने से बना, स्यूली गाड़ और ढाई जूली गाड़ दोनों के मिलने से क्या बना, पश्चिमी नयार। और कहां से निकल कर चली पश्चिमी नयार भी, दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से। आगे देखो जरा क्या लिखा है, पश्चिमी रामगंगा या रतवाहिनी तंत्र। पश्चिमी रामगंगा या रतवाहिनी तंत्र लिखा है जी, आगे ध्यान देंगे जरा। रतवाहिनी के नाम से भी जानते हैं पश्चिमी रामगंगा को, अंडरलाइन कर लेंगे। यह नदी पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा में फैले दूधातोली, मतलब दूधातोली कहां कहां पर है, पौड़ी में, चमोली में और अल्मोड़ा जिले में। दूधातोली 3 जिलों में देखेंगे, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिले में दूधातोली है। यहां से निकली कौन सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा निकली, यहां से निकलकर चलती है जी। और चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में 155 किलोमीटर बहने के बाद यह राज्य से बाहर निकल जाती है। मतलब चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में हम लोग देखते हैं बहने के बाद राज्य से बाहर, मतलब 155 किलोमीटर चलती है कौन सी जी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की लंबाई 155 किलोमीटर हम लोग देखकर चलेंगे। बिरमा, गगास, बिनो आदि इसकी सहायक नदी, अंडरलाइन करेंगे। पश्चिमी रामगंगा की सहायक बिरमा, गगास और बिनो इसकी सहायक नदी है। आगे देखो जरा, कोशी नदी। कोशी नदी का दूसरा नाम कोशिला। यह नदी कोशानी बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है, अंडरलाइन करेंगे। कोशानी बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है कोशी नदी। और रामगंगा के पूर्व में अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, किमी बहने
168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नाम का स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। तो कोसी नदी देखो जरा, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बहती है कोसी नदी और बागेश्वर से आ रही है निकलकर, और 168 किलोमीटर लंबाई अंडरलाइन करेंगे, और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से होते हुए उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है यूपी में जी। तो कोसी नदी कहां से निकली? कोशानी बागेश्वर के धार पानीधार से निकली, और कितने कौन कौन से जिलों में बह रही? अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। कितनी लंबाई? 168 किलोमीटर। और राज्य से बाहर होती है कौन से स्थान से? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर स्थान उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है कोसी नदी। आगे चलिए, और रामनगर से यह मैदान में प्रवेश करती है कोशानी नदी, अंडरलाइन करेंगे। कोसी नदी मैदान में कहां प्रवेश करती है? तो रामनगर में, और उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा में जाकर मिल जाती है कोसी नदी। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहते हैं? कोसी नदी की घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ इसकी सहायक नदियां है कोसी नदी की। तो कोसी नदी की सहायक नदियों में देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ मिलेगी। और धान का कटोरा किसे बोलते हैं? कोसी नदी को धान का कटोरा कहते हैं कुमाऊं में जी, अंडरलाइन करेंगे। दाबका नदी, दाबका नदी को देखेंगे हम लोग। जो दाबका नदी है नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर नैनीताल व उधम सिंह नगर में बहते हुए बाजपुर, उधम सिंह नगर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कहां से निकलकर आ रही दाबका नदी? नैनीताल के गर्म पानी से, अंडरलाइन करेंगे। दाबका नदी निकलकर चल रही और नैनीताल व उधम सिंह नगर में बहते हुए बाजपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। कौन सी नदी? दाबका नदी। आगे देखकर चलेंगे हम लोग। एक नदी का नाम है जी बाकरा नदी। बाकरा नदी भी कहां से निकलती है? तो दाबका के पास से निकलती है, नैनीताल से, अंडरलाइन करेंगे। यह नदी भी नैनीताल से निकलती है, बाकरा नदी। देखो जरा, बहने के बाद उधम सिंह नगर के खानपुर से होते हैं राज्य से बाहर चली जाती है बाकरा नदी भी। नैनीताल से निकली है दाबका भी और बाकरा नदी भी। आगे देखो, गोलाया गार्गी नदी, ये भी कहां से निकलती है? नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से, अंडरलाइन करेंगे। गोलाया बारगी नदी भी निकलती है नैनीताल के पहाड़ पानी स्थान से। और उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा उधम सिंह नगर के पास से राज्य से बाहर चली जाती है। तो हमने कहा नैनीताल के पहाड़ पानी से कौन सी निकलती है जी? गोलाया गार्गी नदी जी। नैनीताल से 3 नदियां पड़ रही, गोला गार्गी, और 2 पढ़िए दाबका और बाकरा। तीनों नदी कहां से निकली? नैनीताल से। एक बॉक्स दिया है जी इस पेज पर जी। इस बॉक्स से कभी कभी प्रश्न उठ जाता है पेपर में, इसलिए ध्यान रखना। और प्रश्न भी क्या उठता है, यहां पर राज्य की प्रमुख नदियां लिखी है, और जो राज्य की प्रमुख नदियां है, कौन सी नदी कहां से निकली, हम लोग देख कर चलेंगे राज्य की प्रमुख नदियों में। देखे जरा, लंबाई भी देखेंगे, कभी कभी मिलान करने के लिए लंबाई नहीं मिलती है। टोंस नदी, यह है उद्गम स्थल और कहां तक जा रही है, और लंबाई देखो। टोंस नदी रूपिन और सिपिन हिमनद से मिलकर जी। रूपिन सुपिन नाम से हम लोग देखते हैं ये टोंस नदी को जाना गया है, और टोंस नदी रूपिन सुपिन से निकलकर डाक पत्थर देहरादून तक चलती है। कितनी लंबाई? 168 किलोमीटर, 148 किलोमीटर जी टोंस नदी की लंबाई। आगे देखो इस बॉक्स में, यमुना नदी कहां से निकलती है? उत्तरकाशी के यमुनोत्री से, और कहां तक जाती है? धालीपुर, देहरादून। यमुना नदी की उत्तराखंड में लंबाई 136 किलोमीटर। और भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से, और कहां तक चलती है भागीरथी? देवप्रयाग तक। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी बहती है। उत्तराखंड में लंबाई इसकी 205 किलोमीटर। भिलंगना नदी कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से, और कहां तक बहती है भिलंगना? पुराने टिहरी तक। और देखो, पुराने टिहरी तक बहती है भिलंगना। उत्तराखंड में कितनी लंबाई भिलंगना की? 110 किलोमीटर। अलकनंदा कहां से निकलती है? संतोपत चमोली से, और कहां तक बहती है अलकनंदा? देवप्रयाग तक। उत्तराखंड में लंबाई इसकी 195 किलोमीटर। विष्णु गंगा या धौली गंगा, ये कहां से निकलती है? देववन हिमानी से, और देववन हिमानी से निकलती है, और कहां तक बहती है? विष्णु प्रयाग तक। उत्तराखंड में लंबाई 94 किलोमीटर जी। देखो जरा आगे, एक है पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से, कहां तक बहती है? कर्णप्रयाग तक, और उत्तराखंड में लंबाई 105 किलोमीटर। मंदाकिनी केदारनाथ चोराबाड़ी से निकलती है, और रुद्रप्रयाग तक बहती है। उत्तराखंड में लंबाई 72 किलोमीटर। नंदा घुंगटी से निकलती है, और नंदप्रयाग चमोली तक बहती है जी, और उत्तराखंड में लंबाई 56 किलोमीटर जी। गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी देखे जरा,
देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ जाता है और हरिद्वार तक ये चलती है और हरिद्वार तक इसकी लंबाई 96 किलोमीटर जी। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पश्चिमी रामगंगा रतवाहिनी तीनों ही दूधातोली से निकलती है और तीनों ही देखो पौड़ी गढ़वाल दूध, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार दोनों सतपुली में आकर मिल जाती है। पूर्वी नयार की लंबाई 109 और पश्चिमी नयार की लंबाई 78 किलोमीटर। और देखो पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है और कालागढ़ तक बहती है, कालागढ़ तक, और लंबाई कितनी है 155 किलोमीटर जी। आगे देखो जरा, कोशी नदी, कोशी नदी कोशानी से निकलकर चलती है, सुल्तानपुर तक बहती है 168 किलोमीटर। गोला नदी कहां से, पहाड़ पानी नैनीताल से, और कहां तक बहती है, किच्छा तक, लंबाई 102 किलोमीटर। काली नदी जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, लिपुलेख से निकलती है, लगभग लिपुलेख के पास काला पानी घाट से, और टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है जी। सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की काली नदी। सरयू नदी कहां से निकलती है, सरमूल ग्लेशियर बागेश्वर में, और पंचेश्वर तक बहती है। उत्तराखंड में लंबाई 146 किलोमीटर जी। पूर्वी रामगंगा ये कहां से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से, और कहां तक बहती है, रामेश्वर तक, और लंबाई इसकी 108 किलोमीटर जी। गोरी गंगा, गोरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है और कहां तक बहती है, जोलजीवी तक, लंबाई इसकी 104 किलोमीटर। आप लोग इन्हें बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। जब कभी मिलान के लिए प्रश्न फंसता है यहां से तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बार बार पढ़ने के बाद भी गलती होने के चांस रहते हैं यहां पर जी। इसलिए आपको बताकर चल कि इन्हें बार बार पढ़ना, आप लोग ठीक हो जाएंगे प्रश्न जी। आगे देखो जी जरा, एक दो नदी और रह गई जी, बस हो गया काम जी इसका। देओहा नदी गोला नदी के पूर्व में उसके समानांतर बहने वाली नैनीताल से निकलती है, अंडरलाइन करेंगे। देओहा नदी भी हम लोग देखें गोला नदी के पास नैनीताल से निकलती है। नंदोर नदी, नंदोर नदी कहां से निकलती है, तो नैनीताल के चोरगलिया के पास देओहा नदी से निकलती है। यह नदी नानक सागर, नानक सागर कहां है, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में नानक सागर है, तो नंदोर नदी नानक सागर में जाती है, उधम सिंह नगर में नानक सागर। तो हम लोगों ने कुछ नदियां जानी है और देखो आगे लिखा जी काली नदी तंत्र लिखा जी आगे, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो परीक्षावाणी से जो हम लोगों ने नदी तंत्र को पढ़ा है केवल अंडरलाइन कराया और किस प्रकार से प्रश्न निकालने ये बताया जी आपको जी। आप लोग इसे बार बार पढ़ना और ये काम आएगा जी आपके, जब हम लोग बोर्ड पर आप लोगों को समझा देंगे चीजें, ये वहां पर भी सहायता करेगा। इसलिए आप लोग इसे बार बार पढ़कर चलना जो नदी को आपको हम लोगों ने समझाया है जी। तो अध्याय नंबर जो 5 हम लोगों ने पढ़ा है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, इसलिए इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। अध्याय नंबर 5 को, अध्याय नंबर 6 को जी बार बार रिवाइज करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले जी आपका जी, जो पेपर में 100% वहां से प्रश्न उठकर चलते हैं जी। तो उस चैप्टर को हम लोग परीक्षावाणी में लेकर आ रहे हैं जी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, या उसके बाद जी हम लोग जल्दी उस चैप्टर को उठाकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और जहां पर भी आप लोगों को समस्या आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, जो भी आप लोगों को लगता है। और जहां पर भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ परीक्षावाणी में या अदर सब्जेक्ट में कुछ आपको आवश्यक है तो आप लोग बताकर चले जरा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी, धन्यवाद।